का फातेह अमल इसी दुनिया पे होना है और होगा भी, और मैं देखूंगी। जिसकी आंख से पर्दा हट गया हो, जिसने वो चीजें देख ली हो जो आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड की बर्दाश्त नहीं करते, बेगम की क्या करेंगे? समझ Okay, let's go. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला और मैं हूँ अफजल। हमने इतने भी नहीं शरीफ बनना जितना आप शरीफ समझ रहे हैं। और हमारे इतने भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो कि अल्लाह माफी दे। अस्तगफिरुल्लाह, डरना सिर्फ अल्लाह की जात से है। हमने शरीफों के इंजाम देख लिए हैं, हम देख के बैठे हैं शरीफ। और तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी एक बात कि आप लोगों के प्यार और मोहब्बत का और हमारे जैसे इंसानों के लिए टाइम निकालना, ठीक है? आहिस्ता, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? दरमियान आप अपनी सेहत के मुताबिक बात करें। तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर। डॉक्टर नबिया ना बने। बिल्कुल, अल्लाह ना करे मैं डॉक्टर नबिया क्यों बनूं? अच्छा, फिर हारिस खोकर नहीं, हारिस खोकर भी ठीक नहीं है, वो भी तो वो पता नहीं, अल्लाह माफी दे। बहरहाल किसी की जात पे हम बात नहीं करते। खोखरों का बच्चा हूं मैं। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी ये है कि आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है, आप लोगों के प्यार मोहब्बत का, और ख़ासकर हमारा एक अनजाने में इजाज़ खान एक यूट्यूब चैनल है और उसके बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। उसने मुझे हीरो साहब कहा है और इसको परी जी कहा है। तो बहरहाल हम तो इस खुशामंदों से खुश नहीं होते, लेकिन लोगों के और आप लोगों का प्यार अच्छा दोस्तों, अब ये तो हमने कर ली बातें, लेकिन हम अब जिस सीरियस मौजू पे बात करना चाहते हैं वो हम रजब भट्ट और ईमान के बारे में। क्योंकि ईमान जो रजब की बीवी है, एक्स बीवी कहला रही है, वो लाइव आ गई। फिर रजब भट्ट ने भी कुछ बातें ऐसी की। रजब भट्ट का एक बंदे ने इंटरव्यू किया तो बड़ा दिल मेरा दुखा। मैंने कहा कि ये इसमें चेंज नजर आती है मुझे रजब भट्ट में, उसमें वो मैच्योर फन आने लगा। तो ये कोई दुख की बात है, हम सुनाते हैं रजब भट्ट उस बंदे को क्या कह रहे हैं। घर में आके उसने रजब भट्ट का इंटरव्यू किया और यानी कि एक तकलीफ हुई, उसने ढके छुपे अल्फाज में रजब भट्ट ने बात की। और इस वक्त दो तरह के तनाज़ात दोस्तों चल रहे हैं, आपको पता होगा। एक डॉक्टर नबिया और हारिस खोखर का, और एक चाह रहा है जनाब अली रजब भट्ट और ईमान का। और पार्टियां बन चुकी हैं, कोई ईमान की तरफ है, कोई रजब भट्ट की तरफ है। लेकिन पहले हैदराबादी तो आया और हैदराबादी को। अब आप ये बयान सुने। पता क्या बात है कि आप वो वाला दिन अगर आप निकाल के दिखा देंगे तो फिर आपके ऊपर तोहमत अलग आ जाएगी। फैमिली के मैटर था, सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हैं, ठीक है? एक्स वाइफ को आपने जलील कर दिया, एक चीज़ दिखा दी तो ठीक है, लेकिन जिसकी आंख से पर्दा हट गया हो, जिसने वो चीज़ें देख ली हो जो आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड की बर्दाश्त नहीं करते, बेगम की क्या करेंगे? समझ मेरी बात को, तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो आपकी अलहदगी हो गई है ऑलमोस्ट, बस आखिरी नोटिस पे ये चीज़। तो इसमें कुछ चांस नहीं है देखिए बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये आपने बात सुनी कि उसने ये कहा है कि जो एक गर्लफ्रेंड की बात जो बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कि आपके रिलेशन में होते हुए अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ चीट कर रही है, तो जब आप उसकी बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो जो बातें आपके लाइफ पार्टनर में हो तो फिर उसको आप कैसे ले सकते हैं? यानी किस तरह बातें मिच्योर आने लगी हैं रजब भट्ट की तरफ से। और अब मैंने एक वीडियो में भी कहा था कि रजब भट्ट और ईमान की जो अलहदगी है, इसका सबब समझ में नहीं आ रहा। न किसी सोशल मीडिया पे किसी ने डिस्कस किया और न किसी को पता चला, न उसके घर के बंदों ने, यानी कि किसी तरीके से पता नहीं चला कि आखिर इन दो जोड़ों में अलहदगी क्यों हुई। अच्छा, थोड़ी सी बात हम सुनते हैं ईमान की, छोटी छोटी बातें कुछ मैंने की हैं सिलेक्ट, बाकी आपको जुबानी बताऊंगी क्योंकि वो घंटे के लिए लाइव आई थी, तो ये सुने के वो क्या बातचीत कर रही है। लेकिन अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। बार बार फैमिली टारगेट करना, बार बार ह्यूमिलेट करना और सारी बेबुनियाद और मन धड़क बातों का एक मजमुआ बना के जिनकी कोई हकीकत नहीं है, आप आके जो है वो सोशल मीडिया पे बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, ये अपने हस्बैंड रजब भट्ट ने तो अपने निजी जिंदगी के बारे में न कहीं इंटरव्यू दिया है, न अपने व्लॉग में कहा है, न टिकटॉक लाइव पे उन्होंने कोई बात की। और ये अपने और हमेशा लोगों को ये कहा है कि भाई जो मेरा साला है ना, ईमान का वो जो भाई है ऑन, वो अपनी बहन की अलहदगी को केश कर रहा है, जबकि वो कहती है मेरा भाई भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये सुने एक और उसका वीडियो। अच्छा, एक ये चीज़ भी है कि मेरी वजह से हेट मिलता है, मेरी वजह से हेट नहीं मिलता।
जो लोग डे 1 से हमारे साथ जुड़े हैं ना, सबको पता होता है। ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है, ऑडियंस को सब नज़र आता है क्या हो रहा है, किसके साथ जुल्म हो रहा है, कौन जुल्म कर रहा है और कहाँ पे इंसाफ हो रहा है और कहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है। और अगर उसके बिहाफ पे ऑडियंस को बोलती है या मुझे बोलती है किसी भी बात पे, तो आप किसी के ऊपर ये ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी वजह से मुझे हेट मिल रही है, ठीक है? क्योंकि मैंने आके कोई वो नहीं बोला, अच्छा डिवोर्स पेपर लगा दिया मैंने, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आपसे राब्ता करने का। मैंने बहुत कोशिश की थी, 50 कॉल्स, व्हाट्सएप पे अलग, स्नैपचैट पे अलग, फ़ोन कॉल पे अलग, लेकिन वहाँ पे मुझे ब्लॉक कर दिया जाता है, एयरप्लेन मोड पे फ़ोन लगा दिया जाता है। अच्छा जी, ये तो थी इसकी बातें, और यहाँ वीडियो भी लगाएंगे कि ये कॉल के लाइव उसके दौरान सेशन के रोने भी लग पड़ी। अच्छा, इससे पहले वो लाइव आया था रजब भट्ट, उसने ये कहा था कि जी मेरा जो ना इसकी वजह से लोग मुझे हेट करने लग गए हैं, ये बार बार ऑन जो है ना, ऑन बार बार अपनी मुझे खुद भी गुस्सा था कि पूरे फॉलोअर्स को लेके वो तुमने क्या अछार डाल। अच्छा, अपने घर और अपने बच्चे को देखो। अच्छा, मैं भी ये बात सोचता था। अच्छा, फिर ये जो है ना, देखें जी, ईमान जो है ना, उसने कहा कि मैं ना ससुराल भी गई, इन्होंने मुझे बुलाया भी नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे इज्जत नहीं दी, मुझे धत्कार दिया और मैं वापस आ गई। मैं गई, लोगों ने कहा कि तुम चली जाती, और उसने कहा कि मैंने अपनी सास पे भी कोई परफ्यूम चोरी का इल्जाम नहीं लगाया, जबकि ना रजब भट्ट ये कह रहा है 1 साल पहले शादी हुई है, वो आके मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रहे हैं। मेरी माँ पे परफ्यूम चोरी का इसने इल्जाम लगाया था मेरी बीवी ने। वो बूढ़ी औरत है, वो परफ्यूम चुरा के क्या करेगी? लेकिन उसने ईमान ने कहा है ना इसमें अपनी लाइव में कि मैंने कोई नहीं, मैं अपनी सास को, अपनी माँ को। वैसे एक बात बताऊं आपको, और इतनी छोटी छोटी बातों पे घर नहीं उजड़ा करते। हाँ जी, बाकी बात असल में क्या है और भी वो सुनाते हैं ना, इनको दोनों को पता है। अब और भी बात सुनाते हैं ना। और ईमान ने ये भी कहा कि अगर उसके पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए, उसने रजब ने कहा था कि मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे मैं चुप हूं ना, तो मुझे चुप ही रहने दो, ऑन को कहा कि तुम समझदार हो। तो उसने कहा कि मेरे पास से बहुत कुछ है, और अगर मैं भी दिखाना चाहूँ तो फिर ना ये जो इज्जत बनी हुई है ना झूठी, ईमान ने कहा, तो वो रुल जाएगी। लेकिन मैं वो हूँ नहीं औरत कि मैं ऐसा करूँ, ठीक है? और उसने कहा कि मैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ महज अपने बच्चे की खातिर, ताकि उसे हर आसाइश दे सकूँ, हर यानी कि चीज़ दे सकूँ, उसके लिए कर रही हूँ। और वैसे लोग ये भी कहते हैं कि ज़हरा मलिक नामी कोई है टिकटॉकर, उसके साथ इसका अफेयर रहा है और अभी भी है, इसने फ्लैट वगैरह लेके दिया हुआ है रजब भट्ट ने। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो बड़ी थर्ड क्लास से मुझे तो लगी है, मुझे नहीं लगता कि रजब भट्ट का उसके साथ कोई अफेयर हो। अच्छा, और ईमान ने ये भी कहा कि लोगों की बातों में आता है रजब, जो ऐसे को कोई भड़का देता है ना, उसके पीछे लग जाता है। अच्छा, और ना बैठ के डिस्कस नहीं करता और उनकी बातों में आता है, तो इसमें लोग जो ना दूसरे पे शामिल हैं। जबकि रजब भट्ट ये कहता है कि ऑन मेरी माँ को जो ना नाहिद नाहिद कह के बुलाता है इसका भाई। अच्छा। जबकि मैं जो ना लुबना आंटी कह के बात करूंगा कि लुबना आंटी का बड़ा हाथ है इस काम में। अच्छा। हमारे तलाक में ना, यानी कि इनका मतलब है कि इनका साला जो है वो बदतमीज है। और लेकिन फिर भी उसने आखिर में रोते रोते ये कहा, रो रही है ये, मैं वीडियो भी लगा रही हूँ कि रो रही है, फिर भी इसने ये कहा आखिर में लाइव के कि मैं चाहती हूँ कि बड़े बैठे अभी एक चांस और दें। लेकिन जब रजब भट्ट से पूछा गया तो उसने कहा कि कोई है ही नहीं वन चांस का, भी अब हमारे दरमियान में ऐसा हो चुका है कि भाईजान कुछ ना पूछें। और रजब भट्ट ने ये जो बंदे को हमने स्टार्ट में वीडियो चलाया, हाँ जी, तो दबे अल्फाज में उन्होंने जो बात की ना, वो अगर अक्लमंद लोग होंगे वो जरूर ये सोचेंगे बिल्कुल कि जो बात आप अपनी किसी रिलेशन में रहने वाली गर्लफ्रेंड के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो बातें आपकी बीवी में हो, हाँ, तो फिर आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? और रजब भट्ट की इस बात के पीछे भी कोई है, लेकिन रजब भट्ट इस वक्त एक पब्लिक फिगर है, क्योंकि रजब भट्ट को कहते हैं ना कि चींक भी आती है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। और दूसरा उसने कहा कि वोमन कार्ड खेलती हैं औरतें, ये बड़ी बात है, मर्द के आंसू कोई नहीं देख सकता, मर्द का दिल कोई नहीं देख सकता। रजब भट्ट ने कहा ये बात तो सही है, लेकिन इन दोनों की लड़ाई झगड़े का सबब पता नहीं चल रहा, वो छुपाया हुआ है, वो छुपाया हुआ है, और अच्छी बात है कि छुपाया हुआ है। देखो, आपस में हम लोग यहाँ बैठ के या कोई और यूट्यूब चैनल पे या सोशल मीडिया पे वो बातें डिस्कस हो जाएं तो इनका फायदा इन दोनों खानदानों को लेकिन देखिए ना, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। जब उसने कह दिया कि एक चीज जो मैंने देख लिया, आंखों से मेरा पर्दा हट गया, मैंने वो देख लिया है, जो देख के वो ऐसी हड्डी बन गया है, निकली जा रही है मुझसे ना, उगली जा रही है। अच्छा। देखे ना, ये कितनी बड़ी बात उसने कही है। दोस्त जाके देख सकते हैं इसका ये वीडियो, इसमें इंटरव्यू लेने पहुंचा है वो एक भारी सा बंदा, नाम नहीं मुझे उसका आता। तो दोस्तों आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या रजब की गलती है? इसमें मुझे लग रहा है कि रजब की गलती नहीं, इसमें मुझे तो ईमान की गलती लगती है, क्योंकि कई चेहरे मोमना ते करतूत काफरा होते हैं। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दिया करें।
अल्लाह हाफिज।